ऐसा है, पत्रकार सच्चाई लिखते हैं, इसीलिए पत्रकारों को गाली ही खाना पड़ता है। लेकिन ऐसे भी कोई नगर सेवक है जिन्होंने गाली नहीं देते हुए भी सम्मान किया है, ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं। वो उसमें से एक राजू मेहरा है। ऐसे 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 मोहरे अगर शहर में होंगे तो पत्रकारों को भी काम करने का उत्साह बढ़ जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। क्या दिया क्या नहीं, क्या सम्मान किया वो नहीं, लेकिन सम्मान करना ये पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। ये उनके पास से सीख लेनी चाहिए सब नगर सेवकों ने। यानी कोई भी पार्टी का हो, कौन सा पार्टी का, उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हर प्रभाग के नगर सेवक है, उन्होंने भी राजू मेहरा का अनुकरण करना चाहिए और पत्रकारों को भी बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि ये कोविड जो है वो तो चैलेंज सबके लिए था और वो चैलेंज स्वीकार करके पत्रकार लोग, हम पत्रकार सब बाहर निकले थे। इसके लिए ये सम्मान उचित होना ही चाहिए। देखिए, ऐसा है कि पत्रकारों के लिए एक बात कही जाती है कि जब तूफान समुद्र में आता है तो लोग सुरक्षित स्थान की तरफ भागते हैं और पत्रकार तूफान की तरफ भागते हैं। तो इस जो कोरोना महामारी रही है और उसका जो डर रहा है और जो इससे लोग काफ़ी भयभीत रहे हैं, इसके बावजूद भी जो पत्रकार निरंतर काम करते रहे हैं। हमने अपने एक साथी अतीन कोलतकर को खो दिया, इसके बावजूद भी हम डरे नहीं और हम अपने फील्ड में अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को हम करते जा रहे हैं। तो और ऐसे में अगर कोई संस्था, कोई नगर सेवक हमारे काम का मूल्यांकन करते हुए अगर हमारा सम्मान करता है, पत्रकारों का सम्मान करता है, तो इससे हमारी जो ताकत होती है, हमारा हौसला होता है, वो बढ़ता है और हमको काम करने का मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं हमको और काम करने चाहिए, एक हिम्मत मिलती है। और इसके लिए राजू मेहरा जी ने जो पत्रकारों का सम्मान किया, वो उसके लिए वो बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और एक तरह से बहुत अच्छा काम किए हैं। और राजू मेहरा के बारे में ऐसा कहा जाए कि राजू मेहरा ने खुद जो है कि पूरा, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने मदद किया है लोगों का, उनमें से एक राजू मेहरा भी हैं। तो जिस तरह से वो मदद किए और मैं चाहता हूँ कि वो आगे भी करते रहें। पहले बात कि ऐसा सत्कार पत्रकारों का, जबकि और कोरोना योद्धा का सत्कार सम्मान हुआ है, लेकिन पत्रकारों का सम्मान आज तक किसी ने किया नहीं, जो कि हमारे नगर सेवक है राजू मेहरा जी, इन्होंने किया है। और वो दिल छू लेने वाली बात है, क्योंकि हमारी दखल आज तक किसी ने नहीं ली। सबने राशन वगैरह बांटे कोरोना काल में, इन्होंने भी किए। मेरे एक शब्द में इन्होंने अपनी तैयारी दर्शाई कि मैं पत्रकारों को कुछ ना कुछ दिया, और दिया इन्होंने। और इन्होंने सब्जी का बाज़ार भी इधर यहाँ पे अरेंज किया था, जबकि सस्ता था कोरोना काल में, हम लोग ने उसका लाभ लिया। और हर एक के बिल्डिंग में इन्होंने फ्री सैनिटाइज़ किया, एक पैसा न लेते हुए, सिर्फ एक लेटर हेड पे। और ऐसे काम आज तक किसी ने नहीं किए। सबने राशन बांटा है, सबने भाषण दिया है, लेकिन राजू मेहरा जी जिन्होंने कुछ समाज के लिए दायित्व निभाया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पत्रकारों का उन्होंने सम्मान किया। मैं अपनी एक बात करता हूँ। मैं तो राजू भाई से बहुत पहले से जानता हूँ उनको। मैं कई बार उनके पास न्यूज़ करने के लिए गया। वो जब भी जाते हैं तो वो एक ऐसी सेवा करते हैं, मैं उनके बारे में बोलूँगा, फिर अपने बारे में बोलूँगा कि वो बंद मुट्ठी सेवा वाला बंदा है। कई बार गया मैं उनके पास, यार इंटरव्यू दे दो आपका, आप पढ़ा सकते। क्योंकि जब शुरुआती दौर में कोरोना हुआ तो नगर सेवक को ढूंढने निकले थे, सभी पत्रकार निकले थे, मैं भी निकला था। उसमें वाया किसी न किसी किसी माध्यम से सुनते थे कि वो राजू मेहरा वहाँ पे कुछ तो सेवा वहाँ कर रहा है, कुछ ये सेवा कर रहा है। तो मैं पकड़ने के लिए जाता था कई बार। वो इंटरव्यू लेता था, बोलते थे बाकी लोग इंटरव्यू ले लेते, मेरे को बोलना नहीं आता। तो मैं भी उसी टाइप का आदमी है ना, मुझे भी ज़्यादा बोलना आता है न्यूज़। तो हम लोग सोचे खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। हम लोग लगे रहे हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन सब अपने लेवल पे मेहनत कर रहे थे। इस दौरान मुझे कोरोना हुआ, डरिएगा मत, खत्म हो गया। महेश को कोरोना हुआ, कई लोग हैं जो कोरोना को देखो पीछे कोरोना हुआ। और एक हमारे सबसे कोरोना को पकड़ के लाए थे, बोले मुझे कोरोना हो जाए, तो खुद गए थे। हाँ, वो तो खुद ही गए थे। हिंदी में कहावत, बैल मुझे मार, ये खुद क्वारंटाइन सेंटर में गए थे। चलो, तो चीजें ऐसे चलती रही हमने। और देखो, यही पत्रकारिता, मतलब पत्रकारिता को एंजॉय करना चाहिए। टीवी पे हमेशा रहती है हमारे आमने सामने, हम लड़ते हैं भिड़ते हैं, आपस में भी लड़ते भिड़ते हैं हम लोग। जब साबिर भाई अंदर गए थे तो कई लोग बोले अच्छा गया था, तो बहुत पत्रकारिता करने गया है ना साबिर भाई। लेकिन ठीक है, यही पत्रकारिता, देखो यही स्टाइल है। हम लड़ते हैं भिड़ते हैं आपस में,
चीजें करते रहते हैं ना सर, जैसे आप लोग भी कभी कभी कहते थे तो सब बीजेपी वाले हो गए है ना, लेकिन अभी आपने कहा कि होता है यही पत्रकारिता, हम लोग अपने हिस्से का काम करते हैं कि नहीं, है ना। एक बड़ी अच्छी लाइन है सर एक शायर की, वो कहता है कि सुनिए सुनिए, वो ऐसा कहता है कि शांत रवि ने पूछा लेगा मेरा काम कौन, यानी डूबता सूरज, शांत रवि ने पूछा लेगा मेरा काम कौन, सुनकर जगत सारा रह गया निरुत्तर मौन, और एक माटी के दिए ने नम्रता से कहा हो सकेगा जितना मैं करूंगा ना। तो हम पत्रकार सर अपने हिस्से का काम करने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं हमें नहीं मालूम हम कितना बदलाव करेंगे, कितना परिवर्तन करेंगे, लेकिन हम अपने हिस्से का काम करने की कोशिश करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। बाकी क्या बोलते हैं सर, मेरे एक प्रोफेसर कहा करते थे राजनीति हो गया, पत्रकारिता हो गया, कीचड़ जैसा, चलेंगे थोड़े बहुत छींटे आएंगे, भले आप कुछ करो चाहे नहीं करो, तो चलता रहता है। जैसे मैंने बोला एसेंशियल, उसमें सबसे पहले आप भी आए। आपने उस वक्त कुछ लोगों ने इस बीमारी को बहुत हल्के में लिया था। हमारे यहाँ क्या व्यवस्था थी मेडिकल फील्ड में, ये आपको भी पता है, और आपकी वो गलतियाँ निकालने से प्रशासन को ऑन टोस, जो बोलते हैं ना, पैरों पे खड़ा करवा दिया था, उससे कितनी जानें बची। आज खाना अच्छा नहीं आ रहा है, आपने उस पर बात की। आज डॉक्टर्स अगर मिसबिहेव कर रहे हैं या जो कुछ गलत हुआ है, आपने उसके ऊपर उंगली उठाई। तो आपका योगदान, आप भी रिस्क लेके हॉस्पिटल्स में गए या पेशेंट से मिलने गए, हाँ, क्वारंटाइन सेंटर में गए। मुझे पता है कि मैं गया था तो पीपीई किट पहन के गया था, कैसी हालत थी अंदर। लेकिन आप लोगों की उस गलतियों को निकालने के वजह से आज मीरा भाईंदर में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। कुछ कमियां रहेगी कि एक आदमी की गलती के लिए आप पूरे डिपार्टमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।